नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 5 जून 2026 और दिन आज हो गया जी शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी, कैसा माहौल, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां, कितनी आवक है, कैसा मौसम का इस समय प्रभाव क्या लहसुन के बाजारों पे पड़ रहा है, लहसुन की क्वालिटी क्या कह रही है, स्टॉक की क्वालिटी क्या कह रही है, आगे बाजार का विश्लेषण क्या कह रहा है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे प्राजी। प्राजी सत श्री अकाल। सर श्री दीपक भैया। कैसे हैं जी प्राजी? बस बढ़िया, शुक्र तो है। प्राजी रब दा नाम ले लें एक बार। हाँ बिल्कुल जी, जो बिल्कुल। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु वाहेगुरु जी जी की दी फतेह। फतेह। तो चलिए प्राजी, आज क्या कुछ माहौल है, कैसी स्थिति है, सबसे पहले एक बार आवक बताओ प्राजी। आवक से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल जो बारिश हुई है ना, बहुत अच्छी बारिश हुई है। जी और क्योंकि बारिश होने से ना थोड़ा हमारे अंदर उत्साह आता है कि जितना मौसम ठंडा होगा, बारिश होगी, उतनी जी हमारे इन मालों की जो है बिक्री अच्छी निकलेगी। तो कल जो है बारिश बहुत अच्छी हुई है। ज़्यादा भी अच्छी नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी हाँ। ठीक ठाक हुई है, मतलब अच्छी हुई है। कल अभी हम ये चर्चा कर रहे थे हाँ प्राजी हाँ प्याज की वीडियो में। कल पिछले 2-3 महीने की सबसे तेज बारिश हुई हाँ, घंटे के अंदर, बिल्कुल एक बिल्कुल घंटे में। बिल्कुल। और मंडी में पानी पानी हो गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और प्राजी ग्राहकी अच्छी हो गई। हाँ, ग्राहकी ठीक है। और आज मार्केट में है 24 गाड़ी आमदनी है। 24 गाड़ी में 12 13 गाड़ी हिमाचल है, 5 6 गाड़ी पंजाब है, और 2 गाड़ी रामपुर है जो मतलब बीच के लिए आ रही है। और 2 4 5 गाड़ी आज वो आई है जम्मू की, जो कश्मीर वाली गाड़ी। जी और एक गाड़ी छिपरोद की है। जी। तो प्राजी, अब ये बताओ फिलहाल के ग्राहकों का रुझान जो है, क्या सभी मालों की तरफ है या कुछ अभी भी अच्छे मालों को खरीदना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, सब तो देखो, जब तेजी बनती है तो क्या होता है कि जो ग्राहक जो है ना, हर भाव के माल ढूंढता है। जैसे मान लो पहले 30 40 रुपये का लहसुन ढूंढता था, बाजार टाइट होने से अब ग्राहक आ गया 60 65 रुपये। तो 60 65 में चाहे कहीं का भी माल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कहीं का भी हो, तो ग्राहक पहले ढूंढता है मंदा वाला मिल जाए। तो वही कहानी हो रही है इस टाइम जो है मार्केट में। सब मालों की बिक्री अच्छी है। इसमें आप पंजाब की भी है, करनाल भी है, यूपी भी है, और अपना हिमाचल भी है, और जम्मू के जो माल आ रहे हैं, कि कश्मीर के माल जो हैं, उसकी बिक्री भी अच्छी है मंडी के अंदर। जी। तो प्राजी फिलहाल अगर हम बात करें अपनी मंडी में बैलेंस कितना? बैलेंस तो कुछ ज़्यादा खास नहीं मंडी में। हमारी मंडी में 5 7 हज़ार बैलेंस है। वो तो एक दिन की बिक्री का है। एक दिन बिक्री अच्छी निकल गई तो मंडी हमारी खाली भी हो जाएगी। बैलेंस मंडी में ज़्यादा नहीं है। बस यही है कि मार्केट में जो है कि बिक्री अच्छी हो गई है। बाजार तेज होने से अब ग्राहकों को भी पता लग चुका है कि बाजार तेज हो गया है। तो ग्राहक जो पहले घूमते थे, ज़्यादा वो करते थे, वो अब घूमना उन्होंने कम कर दिया। अब वो सीधा जो है माल लेना शुरू कर दिया है। तो आज भी देखो 5 6 गाड़ी पंजाब है, और 10 से लेकर 12 13 गाड़ी हिमाचल है। तो ये दोनों गाड़ियाँ किसानी का माल आ रहे हैं। तो जो बोली पे आती हैं और बिक जाती हैं। तो बिक्री इनकी भी अच्छी है, और बाकी सब मालों की मंडी के अंदर बिक्री अच्छी है। अच्छा प्राजी, हिमाचल वाले जो माल हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले के मुकाबले अगर हम बात करें? हाँ हुआ है। देखो अभी भी क्या है कि माल जो है ना, काफ़ी माल खराब हो चुका है हिमाचल के। हल्के माल ज़्यादा आ रहे हैं, डैमेज माल ज़्यादा आ रहे हैं। उनमें थोड़ी शिकायत है। बाकी उसके बावजूद जो अच्छे माल किसान बना के ला रहा है, ग्रेडिंग करके ला रहा है, तो उसका रेट उसको अच्छा भी मिल रहा है, और अच्छे भाव से बिक भी रहे हैं माल। बिल्कुल, यानी कि हिमाचल की अभी भी पावर पूरी बनी हुई है। हाँ बनी हुई है। और पंजाब की बात करें जी, पंजाब का माल पंजाब उतनी तो अपनी तेजी से जगह आ रहा बिक है। रहा है जी। पंजाब का लहसुन 50 रुपये से देखिए, और 120 125 रुपये तक का बढ़िया माल बिक रहा है मार्केट के अंदर। और क्या नाम है, उतनी तेजी से माल पंजाब का अभी भी मंडी में है या पहले कुछ कम ज्यादा हुआ है अब? नहीं नहीं, पहले से कम हुआ। उसकी वजह क्या है कि अभी जो कि किसान है ना, वो गेहूं कटाई में इस टाइम लगे, धान में लगे हुए हैं सारे। तो अभी माल पे वो ध्यान नहीं दे रहे। माल आवक इधर कम आ रही है, और इधर भी हफ्ते 10 दिन बाद के बाद फिर आवक बढ़ेगी। माल तो जो निकासी हो जाएगी। निकासी बहुत अच्छी हो रही है पंजाब की। जिस हिसाब से पंजाब की निकासी हो रही है, मेरे को अंदाजा लग रहा है कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर पंजाब जो है हाथ खड़े कर देगा। अगर पंजाब का माल अगर शॉर्टेज में आ गया, तो फिर बाकी मालों का भी जो है हमें पूरा चांस मिलने की पूरी उम्मीद है। चाहे यूपी हो, चाहे करनाल हो, चाहे कहीं का भी लहसुन हो, पूरी उम्मीद है। लेकिन प्राजी एक चीज और बड़ी, बहुत बड़ी नजर ये आ रही है हम्म कि इस समय जो कश्मीर वाला जो लहसुन है ना प्राजी, हम्म। उसने बड़ी जबरदस्त भूमिका। गुजरात है, एमपी है, सब जगह कश्मीर के लहसुन की मांग चल रही है, क्या चक्कर? उसकी वजह क्या है कि सबसे बड़ी बात है वहाँ, उसका जो माल, तो एक तो ओवर साइज माल है, ठीक है, थोड़ी सफाई उसमें कम होती है। और उसके बाद उसका रेट बहुत मद्दा है। क्योंकि हिमाचल बिक रहा है मान लो 130 40 रुपये,
और वो बिक रहा है 60-65 रुपये, 50-55 रुपये, 60-65 रुपये, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो ग्राहक को तो जितना कम रेट का जो माल मिलेगा वो ग्राहक उसको पहले पकड़ेगा। तो इसी वजह से जो जम्मू के कश्मीर के जो माल हैं वो रेट कम होने की वजह से उसकी डिमांड अच्छी निकल गई है। तो काफ़ी लोग, कल भी 2 दिन पार्टियां आई थी बाहर से, जो कश्मीर का जो माल यहाँ से लेके गई है हमारी दिल्ली से, उन्होंने लोडिंग की है। तो आज भी जो हल्के माल हैं कश्मीर के, जम्मू के, वो माल क्या है वो बिक रहे हैं 50-55 रुपये, और जो अच्छी क्वालिटी के जो माल हैं ठीक ठाक है वो बिक रहे हैं 60 से लेके और 70 रुपये तक जम्मू के माल बिक रहे हैं। अच्छा, अगर जैसे ये मूछ वगैरह और पत्तियां साफ कर देना कश्मीर वाले भाई, अच्छी ग्रेडिंग कर दें, हाँ। तो और पैकिंग वगैरह और भी थोड़ी अच्छी कर हाँ, दें, उनका रेट अच्छा मिल जाएगा। सफाई और पैकिंग अगर सुधार दें बिल्कुल। तो बहुत। और लगभग कितना खर्चा आ जाएगा? 10 रुपए प्रति किलो आ जाएगा, हाँ, और क्या इतना इन तो सब देखो आ चीजों जाना पे। चाहिए, देखो। लेकिन उसमें 20, 25, 30 रुपए तक बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, ये भी रेट तो आप बढ़ जाएगा देखो, ना उसका साथ। गुणवत्ता उसकी अच्छी हो जाएगी ना प्रा जी। तो कहीं ना कहीं इस बार लहसुन क्या लगता है जी, कश्मीर से कैसा रह सकती है आवक? बिल्कुल आवक आएगी जी, बम्पर आवक है वो, तो कश्मीर निकल के आएगा ही आएगा जी। इस साल देखना बहुत माल निकल के आएगा कश्मीर का, और उसकी डिमांड भी अच्छी बनी हुई है, तो माल भी खूब बिकेंगे मंडी के अंदर। अच्छा प्रा जी, हिमाचल वाले किसानों को क्या कहोगे? मालों को रोक करके चलने के लिए कहोगे, बेचने के लिए कहोगे, क्या कहोगे जी? नहीं, हम तो ये कहेंगे जी, इस टाइम आपको रेट बहुत अच्छा मिल रहा है, रोकने का समय नहीं है, लेकिन माल को थोड़ा थोड़ा करके माल को आप निकालते चलो। प्रेशर से माल मत निकालो। देखो देखो, जब प्रेशर से माल आता है मंडी में, आवक ज़्यादा आती है, तो क्या होता है, बाजार एकदम से डाउन हो जाता है। तो जितना माल आप आराम आराम से लेके आओगे, थोड़ा थोड़ा लेके आओगे, तो इज्जत से माल आएंगे, और इज्जत से माल जो है बाजार रेट भी टिके रहेंगे और आपके माल बिकते भी रहेंगे। प्राजी, राजस्थान वालों के लिए क्या कहोगे? राजस्थान वालों को माल रोकना है, बेचना है? नहीं, सबको, मैं सबके लिए यही कह रहा हूँ जी, माल को जो है अपना आस्ता आस्ता माल को निकालते चलो। रोकने का टाइम तो देखो नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल रोक दो और आगे जाके इतनी वो समय आएगा, देखो वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। जो भी समय आएगा अच्छा ही आएगा, लेकिन फिर भी आप माहौल को देखते हुए, गर्मी जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, आप अब माल को साथ साथ निकालते चलो। प्रेशर से बजाय थोड़ा कम लेके आओ, लेकिन माल को साथ साथ निकालते चलो। अच्छा प्राजी, जैसे इस समय भाव बढ़े हैं, इस समय हम देख रहे हैं इंडस्ट्री वगैरह, जो फैक्ट्रीज वगैरह खरीदती थी माल, या फिर जो स्टॉकिस्ट खरीदते थे, वो कितना इस समय इंटरेस्ट ले रहे हैं मालों को खरीदने में भाव बढ़ने के बाद? भाव बढ़ने के बाद जो इंडस्ट्री एरिया की जो फैक्ट्री वाले जो लोग हैं ना, वो रुक जाते हैं। क्यों? उनको चाहिए होता है कम रेट का माल। जितना सस्ता माल वो लेंगे उतना उनको फायदा होता है। वो जब रेट बढ़ जाता है तो वो ब्रेक लगा देते हैं। उनका एक डेडलाइन है, हाँ, सीमित जैसे लाइन है। बाजार मंदा होगा कुछ, तो फिर वो वापसी इसमें आगे कूद जाएंगे। बाकी जो स्टॉक वाले हैं, स्टॉक वाले तो देखो अभी भी बहुत से लोग आ रहे हैं और हर बंदा स्टॉक कर रहा है। कोई कश्मीर का कर रहा है, कोई हिमाचल का कर रहा है, कोई अपना पंजाब का लेके कर रहा है, तो कोई यूपी का कर रहा है। तो हर बंदा जो है स्टॉक इस टाइम मार्केट में कर रहा है। अच्छा, काटरगोला और सुपर शंकर की कैसी डिमांड? सुपर शंकर तो यहाँ पे अब बिक्री अच्छी है। सुपर शंकर तो यहाँ पे बढ़िया माल हूँ तो 100, 110, 115 रुपए के बढ़िया माल बिक रहे हैं। और जो छोटे साइज के माल हैं वो 60, 65, 70 रुपए के बिक रहे हैं। उसके बावजूद जो काटरगोला है वो एक दो गाड़ियाँ आ रही हैं, वो बीज के लिए आ रही हैं। वो एक ही दुकान पे आ रही है, तो वहीं पे वो बिक रहा है। बाकी अब पूरी मंडी में अब काटरगोला लहसन, जो रामपुर का लहसन जो है वो नहीं आ रहा, सब बीज के लिए आ रहा है बस। अच्छा, जैसे बाजार में अच्छी डिमांड और तेजी का माहौल है, आवक वगैरह भी सब संतुलित है, ये स्टॉक के लिए कैसी है आने वाले समय में? अच्छा एक संकेत है? हाँ बिल्कुल, अच्छा संकेत है जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं स्टॉक वालों को अच्छा भाव मिलेगा हाँ भाजी? बिल्कुल बिल्कुल पक्का मिलेगा जी। अच्छा, ये बताओ भाई, अभी काटरगोला की डिमांड बनी रहेगी? हाँ बनी हुई है अभी तो। वही काटरगोला जो है ना, वो एमपी वाले लेके जा रहे हैं, बीज के लिए लेके जा रहे हैं, तो उसकी डिमांड है, वो लेके जा ही रहे हैं। अभी तो बिजाई का जो समय है वो अक्टूबर का है, दिवाली के आसपास का समय है, तो अभी तो टाइम है इनके पास। तो जो बहुत से जो किसान आ रहे हैं, कुछ व्यापारी आ रहे हैं, तो माल लेके जा रहे हैं और साथ में डिमांड उनकी बनी हुई है। तो प्राजी, अब भाव की तरफ चलते हैं। सभी जगह का इलाकों के नाम के हिसाब से भाव बताना। हाँ देखो जी, पंजाब का लहसुन बिक रहा है 50-55 से लेके 100, 120 रुपये तक। यूपी का लहसुन भी आप 50-55 से लेके 100, 120 रुपये तक। उसके अलावा करनाल का लहसुन है, वो भी आप समझो 60-65 रुपये से लेके और 115, 120 रुपये तक, उसका भी यही सेम रेट है। और जो हिमाचल का रेट है, हिमाचल का रेट आप समझो नीचे में 65-70 रुपये से लेके और ऊंचे में 150, 160 रुपये तक बढ़िया क्वालिटी के माल जो है वो बिक रहे हैं। उसके बावजूद आपका ये जो जम्मू कश्मीर का जो लहसुन आ रहा है, ये आप बिक रहा है आप समझो 50 रुपये से लेके और 70 रुपये तक इसकी जो है मार्केट में बिक्री है। और लगभग राजस्थान का जो चिबड़ोद का लहसुन आ रहा है, उसकी भी यही पोजीशन है, 60, 65, 70 रुपये से लेके 100, 120, 130, 40 रुपये तक। कोई बॉक्स क्वालिटी के माल आ जाए तो 150 रुपये बिक जाते हैं। बाकी मोटी गली के माल जो है वो 80, 90, 100, 110 रुपये के आम लहसुन बिक रहे हैं।
जी। और ऊटी टाइप के जो लहसुन आते हैं एमपी वो बढ़िया वगैरह बॉक्स क्वालिटी और 150-60 रुपये उसका बाजार है। अच्छा एमपी से कोई और भी आ रही है क्वालिटी? एमपी से 2-3 गाड़ियां मार्केट में आ रही हैं, वो तो वो जो कुछ लोग हमारी मंडी में अपना काम करें ना, अपना माल खरीद के मंगाते हैं, तो इस वजह से वो 2-3 गाड़ियां आ जाती हैं। बाकी वहाँ के जो व्यापारी हैं वो नहीं भर रहे, क्योंकि उनको पड़ता किसी को नहीं आ रहा इस टाइम। अच्छा प्राजी अगर जैसे एक थोड़ा सा एस्टिमेट हम लगाएं परसेंटेज के हिसाब से हमारे से छर्री वाले माल दात्रा क्वालिटी के माल या वैसे जो हल्के माल हैं वो कितने परसेंट होंगे 100 में से अच्छे कितने होंगे और हल्के कितने होंगे? नहीं, हल्के माल ज्यादा ही आ रहे हैं, पर बढ़िया माल कम आ रहे हैं। बढ़िया माल की देखो, चाहे आप पूरा साल का पिछला अभी समय आप उठा के देखोगे ना, तो जितना बढ़िया माल आया और जल्दी माल उड़ के चला भी गया है। हल्के माल क्या है, वो आराम आराम से बिकते हैं। तो हल्के माल जब बाजार तेज होता है तो हल्के माल पहले बिकते हैं। और लेकिन अभी भी ठीक है, हल्का माल अपनी जगह बिक रहा है और बढ़िया माल अपनी जगह बिक रहा है। बाकी हल्के माल ज्यादा है और बढ़िया माल कम है मंडी जी। के अंदर। तो प्राजी कुल मिलाकर के देख सकते हैं मान सकते हैं कि आगे सारी चीजें ठीक रहेंगी। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया रहेगा जी। आने वाला समय बहुत अच्छा है, बिक्री भी बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा। तो प्राजी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम जी। हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A 273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 98 186 33 352। तो कह दो जी वाहेगुरु जी का खालसा। साहब वाहिगुरु जी की फतेह। आप भी देख सकते हैं ये इनका पैम्पलेट है जी दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद।